Good morning, everybody. My name is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 ICSC chemistry, that is organic compound. Children, we already have made a video of the fundamental video of the organic chemistry, okay, part 1. If you have not seen that video, बच्चों kindly go to my YouTube channel and search organic chemistry chapter number 12 by Manish sir. Okay, you will get it, or else what I will do, I will add the link in the description box. ठीक है बच्चों, राइट? सो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सीरीज का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं. ठीक है बच्चों, राइट? तो बच्चों, तुम्हें पता है मेरा पंच लाइन क्या है? बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस. ठीक है बच्चों? तो बच्चों, तुम्हें क्या करना है? यस, वेरी गुड. तुम्हें कॉपी निकालना है, पेन निकालना है, वीडियो के साथ साथ तुम्हें इन्वॉल्व होना है ताकि चीजें तुम्हारी क्लियर हो. ठीक है? और अगर कोई डाउट निकलता है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है. आई विल हेल्प यू. ठीक है बच्चों, राइट? तो आओ बच्चों पढ़ते हैं. आज बच्चों पढ़ते हैं क्या? दैट इज आईसीएससी, है ना, क्लास 10. ठीक है बच्चों, राइट? चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है बच्चों, उसका बच्चों वीडियो नंबर 2. ठीक है, वीडियो नंबर 2. वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, या फिर तुम बोल दो पार्ट 1 बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, राइट? पार्ट हम 2 पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ठीक है बच्चों. तो टॉपिक का पहला नाम दो बच्चों. पहला नाम दो बच्चों. क्या है टॉपिक का नाम? पहला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ, टॉपिक का नाम दो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है बच्चों, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स है और बहुत ही वैरायटी के है बच्चों. ठीक है, माने डिफरेंट टाइप के है ना. तो हम सब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों. ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन. उसके बाद जो डिफरेंट कैटेगरीज है ना, हम वो नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ डिस्कस करें तो फिर वही चीज रिपीट होगा बच्चों. ठीक है, उसको नोमेनक्लेचर के लिए रख देते हैं. ठीक है बच्चों, राइट? तो आ जाओ बच्चों, अगर हम बात करें क्या क्या है, तो पहले जो क्लासिफिकेशन पहला है बच्चों, हाइड्रोकार्बन. क्या है? हाइड्रोकार्बन. और क्या क्या है, मैं एक बार बोलता हूं बच्चों. और क्या है बच्चों? हालाइड. ओके, और हालाइड. उसके बाद बच्चों अल्कोहल. अल्कोहल, सर अल्कोहल सुनने में मजा आ रहा है, राइट? अल्कोहल, राइट? ठीक है. उसके बाद क्या आ गया बच्चों? दैट इज अल्डिहाइड. अल्डिहाइड. देन कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. देन वी हैव कीटोन्स. देन वी हैव ईथर. देन वी हैव ईस्टर, है ना? ठीक है, ESTER. ठीक है बच्चों, राइट? तो बच्चों सारा सिलेबस में नहीं है, ईथर ईस्टर सिलेबस में फिलहाल तुम लोगों का नहीं है. इतना है, हम लोग को ये कंप्लीट करना है. ठीक है बच्चों, राइट? तो हम पहले पढ़ लेते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन के बारे में. ठीक है, तो नाम दो बच्चों, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. ठीक है, नाम दो. पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर जब नोमेनक्लेचर में आएंगे ना बच्चों, तो वहां फिर दोबारा हम ये सारे सभी जो हमने लिखा ना फंक्शनल ग्रुप जो है, एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, हालाइड, इन सबके फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, तो बच्चों लिखो हाइड्रोकार्बन. लिखो, टॉपिक का नाम दो बच्चों, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन. ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट? तो बच्चों नए डेफिनेशन लिखो इसका. बोलता है दीज आर द कंपाउंड दैट आर मेड ऑफ. लिखो, दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है बच्चों, सिर्फ जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन लगा हुआ हो वो क्या होगा बच्चों? दैट इज हाइड्रोकार्बन. ठीक है, सो हाइड्रो से हुआ हाइड्रोजन और कार्बन से तो कार्बन हुआ, और क्या? ठीक है, तो जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन लगा हो एंड कार्बन, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? दैट इज हाइड्रोकार्बन, है ना? अब आओ बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, टॉपिक का नाम दो बच्चों, क्लासिफिकेशन of हाइड्रोकार्बन. ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन.
ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूँ बच्चों, तुम मेरे साथ वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन टॉपिक दिया ना बच्चों, क्लासिफिकेशन, राइट। अब यहाँ नाम दो बच्चों हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। ये दो तरह का, ठीक है, एक है एलिफेटिक, लिखो बच्चों, लिखो, एक है एलिफेटिक, ALIPHATIC, एलिफेटिक, ठीक है बच्चों। एक है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, हाँ, दूसरा है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड, है ना। और ये क्या है बच्चों, एलिफेटिक, और हम बोल सकते हैं बच्चों ओपन चेन, ठीक है, एलिफेटिक और क्या कह सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, हाँ। एलिफेटिक एंड साइक्लिक, एलिफेटिक हुआ बच्चों ओपन चेन, और साइक्लिक क्या हुआ बच्चों, क्लोज चेन। इन सबके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, हाँ। अभी तुम सिर्फ कैटेगरीज देखो, ठीक है बच्चों। अब ये जो एलिफेटिक है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये जो एलिफेटिक है, ठीक है बच्चों। क्या है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा सैचुरेटेड, ये तुमको याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एक है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है बच्चों। एक क्या है, सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये भी दो टाइप का बच्चों, ठीक है। कौन सा, साइक्लिक, दो टाइप का होता है ना, एक होगा बच्चों एलिसाइक्लिक, एक होगा एरोमेटिक, है ना बच्चों। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक, है बच्चों, एरोमेटिक, एरोमा, गुड एरोमा, गुड स्मेल, राइट बच्चों, ठीक है, राइट। अब बच्चों देखो, ये अनसैचुरेटेड फर्दर दो टाइप का हो जाएगा बच्चों, है ना। फर्दर एक हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना बच्चों। तो डबल बॉन्ड का नाम है अल्कीन्स, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम है अल्काइन, अल्काइन, ठीक है। और सैचुरेटेड जो है ना बच्चों, वो एक टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं, अल्केन, अल्केन, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, अल्केन का, हाँ बच्चों, ये 2 जो है नीचे में है ना, यहाँ पर है, ठीक है। अल्कीन हो जाएगा बच्चों CnH2n, ठीक है। अल्काइन हो जाएगा बच्चों, अल्काइन, दैट इज CnH2n-2, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों हमको बेसिकली फोकस करना है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है बच्चों, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो अब भाई इसका नाम सैचुरेटेड ही क्यों है, इसका नाम अनसैचुरेटेड क्यों है, और अब इसकी चर्चा करते हैं। हो गया बच्चों, पॉज करके कर लो ये बच्चों, ठीक है, राइट, राइट बच्चों। तो ये था डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बच्चों, दैट इज हाइड्रोकार्बन, है ना। तो क्या क्या जो कैटेगरीज था उसका हम लोगों ने फ्लो चार्ट बना लिया। और मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि यार तुम फोकस करो कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्लास 10 में इतना ज्यादा नहीं है बच्चों। यकीन मानो नोमेनक्लेचर आता है, एकदम हलवा क्वेश्चन आता है बच्चों, एकदम बहुत ही इजी सवाल आता है, हलवे की तरह तुम उसे कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यकीन मानो मैं लास्ट PYQ के लास्ट 10 साल के सवाल तुमको जो इससे आए हैं पर्टिकुलरली, उसका एक वीडियो बना के सॉल्व करूंगा। यकीन मानो तुम्हें मजा आएगा उस वीडियो को देखते हुए, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, लिखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, टॉपिक का नाम दो बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, नाम दो यहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, ठीक है, राइट। क्या है ये सैचुरेटेड कंपाउंड बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों मैंने अल्केन का बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अल्केन में, अल्केन का पहला मेंबर के बारे में चर्चा करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। पहला मेंबर के बारे में बच्चों देखो, ये रहा कार्बन, ठीक है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ यानी आउटरमोस्ट में, जाहिर सी बात है। अब इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब दीज आर द कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से चिल्ड्रन कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस लिए, मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, आयरन से स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो क्या करेगा बच्चों, यहाँ एक हाइड्रोजन, मान लो मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस लिखा, फॉर एग्जांपल कार्बन के, हालांकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, बस पहचानने के लिए कि ये क्रॉस जो है हाइड्रोजन का है, डॉट जो है वो कार्बन का है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी एक आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ भी एक आ गया, हाइड्रोजन यहाँ भी एक आ गया, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर बॉन्ड बना के नहीं बना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये
इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ रहा सी, यहाँ एक बॉन्ड बना H, यहाँ एक बॉन्ड बना H, यहाँ एक बॉन्ड बना H, यहाँ एक बॉन्ड बन गया H। अब बताओ मुझे, कहीं भी बॉन्ड बनने की गुंजाइश है क्या? अब ये जो है कार्बन फर्दर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्या? नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या है, सैचुरेटेड। और इसका पास तुमने नाम पहले से सुना होगा, राइट, ये हो गया CH4। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मीथेन। याद आया बच्चों, क्लास टाइम में तुम पढ़े होगे चैप्टर 6C फिजिक्स का, याद आ रहा है, जहां तुमने 6C या आई थिंक 6D बच्चों, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, याद आ रहा है बच्चों? तो ग्रीन हाउस गैसेस में तुमने मीथेन का नाम सुना होगा, ठीक है। हालांकि केमिस्ट्री में भी नाम सुना होगा, लेकिन फिजिक्स में भी तुमने ग्रीन हाउस गैसेस में नाम मीथेन का सुना होगा, ठीक है। तो बच्चों यही वो मीथेन गैस है, CH4। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो और यहाँ बॉन्ड बनने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, राइट। एक एग्जांपल दिया हमने, राइट। अब इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा, इसकी चर्चा हम नोमेनक्लेचर में करेंगे, ठीक है बच्चों। कहाँ करेंगे सर? नोमेनक्लेचर में करेंगे, वेरी गुड। अब लिखो यार, दूसरा टॉपिक का नाम दो, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या, कंपाउंड। ध्यान दो बच्चों, है ना, जैसे मान लो ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने सभी का, दोनों तो कार्बन, ये दोनों कार्बन को मैंने डॉट ही लिया है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा शेयर करने के लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, अरे यार हाँ, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो देखो यहाँ पर शेयर होगा बॉन्ड, यहाँ भी शेयर होगा यार, हाँ यानी यहाँ भी शेयर होगा, और यहाँ भी शेयर होगा, ठीक है। तो ये तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हुआ बच्चों। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में शेयर होगा यहाँ पर, राइट, हाँ यानी, अरे यार हाँ यानी, तो कंपाउंड क्या बनेगा, जरा पहले समझो, उसके बाद हम बात करते हैं। C डबल बॉन्ड C, यहाँ एक H आया, ये एक H आया, देखो यहाँ एक H आएगा, यहाँ एक H आएगा, देखो दोनों कार्बन का वैलेंस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, एक दिया हाइड्रोजन को, एक दिया इस हाइड्रोजन को, सेटिस्फाइड है 4। लाइकवाइज ये कार्बन भी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या है कि जब ये बॉन्ड मान लो ब्रेक हो गया, हमने तो पहले ही कंपैरिजन किया ना, राइट, बॉन्डिंग के बारे में, राइट, मेरा पहले वीडियो में तुम देख लेना बच्चों, वहां हमने कंपेयर किया है, ठीक है, राइट। तो मान लो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों, थोड़ा सा तुमने हीट दिया, और चूंकि ये कम हीट में रिएक्शन करने वाला है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जब फ्री हो गए तो ये दोनों बॉन्ड बनाने के लिए क्या हो गए बच्चों, फिर से रेडी हो गए। तो चाहे तो फिर से हाइड्रोजन आके दोनों जगह में क्या बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसमें सैचुरेशन नहीं आया है, ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, दैट इज क्या बच्चों, दैट इज अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चों। अनसैचुरेटेड बच्चों कंपाउंड लिख लो, या फिर हम तो हाइड्रोकार्बन ही तो पढ़े ना यार, ठीक है, बात बराबर है। समझ में आया बच्चों, किसे कहते हैं सैचुरेटेड, किसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, क्यों कहते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल दे दूं क्या? ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखो मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ 1 4, यहाँ 1 4, तो यहाँ एक भाई साहब आ गए हाइड्रोजन, यहाँ एक भाई साहब आ गए हाइड्रोजन, देखो यहाँ शेयरिंग हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। अब देखो ये भी शेयरिंग हो गया बच्चों, बॉन्ड बना लेंगे यार, हाँ यानी, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, बोलो हाँ यानी बच्चों, राइट, बहुत ही आसान, ठीक है। तो अब क्या हो बच्चों, मान लो अगर एक बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ भी फ्री हो जाएगा। फर्दर एक और अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो फिर यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए किसी के साथ भी वो तैयार हो जाएगा, किसी के साथ मतलब फिलहाल हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के साथ ही, जो बॉन्ड पहले कार्बन कार्बन के बीच में था, अब वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड। लेकिन सिंगल बॉन्ड में क्या है बच्चों, चारों इलेक्ट्रॉन एक बार शेयर हो जाएं तो फिर शेयर करने के इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, इसलिए वो क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड होता है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो लिखो बच्चों, लिखो कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन लिखो, कंपैरिजन between saturated and unsaturated compounds, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कॉलम बनाओ बच्चों, ठीक है, राइट, एक तरफ लिखो सैचुरेटेड कंपाउंड, एक तरफ लिखो अनसैचुरेटेड। बच्चों प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, ठीक है,
सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो लिखो बच्चों सैचुरेट में क्या है बच्चों, उसका पूरा वैलेंसीज क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अरे हाँ या नहीं, लेकिन इसका क्या है, इट्स नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं ये तुमको समझा दे रहा हूँ, वाइल जब मैं वीडियो को मैं तुम देखोगे तो मैं यहाँ एक कंपैरिजन जो है साइड में ऐसे यू रख दूंगा। ठीक है बच्चों, ताकि तुम देख लो उसका कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, बोलो आया कि नहीं है, यस वेरी गुड। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों क्या है ना। तो पहला पहला मैंने क्या कहा कि यार इसमें आप जैसे कि मान लो यार पहले वाला एग्जांपल ले लो ना बाबा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या है, वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाई है। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं बच्चों, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फर्दर क्या हो जाएगा, बनने का बने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के चांसेस फिर भी रहेंगे, इसलिए ये अनसैचुरेटेड, ये क्या, सैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, राइट, एग्जांपल की तरह हम बता सकते हैं। और अच्छा, अगर हम बोलेंगे बच्चों फॉर्मूला में, तो सैचुरेट का क्या है बच्चों, CnH2n+2 है। इसके लिए अनसैचुरेट क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए CnH2n है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2 है। हाँ यानी, ठीक है बच्चों, राइट। अरे हाँ या नहीं यार, हाँ सब समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बच्चों बात करें रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है, तो देखो ये जो 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 सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या है बच्चों, दिस आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, सैचुरेटेड के, है ना, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है बच्चों, राइट, तो ये याद रहेगा बच्चों तुम लोगों को, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट, तो ये था बच्चों कंपैरिजन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में आ सकता है बच्चों, हालांकि नॉमेनक्लेचर ही या फिर स्ट्रक्चर बनाने ही आता है, फिर भी है ना, तुम उसको पढ़ना अच्छा से बच्चों, है ना, 3 लाइन तो है या 3 पॉइंट याद कर लोगे या बच्चों। देखो रिस्क लेने मतलब रिस्क मत लो, है ना, रिस्क मत लो मतलब क्या बच्चों, रिस्क मतलब नहीं पढ़ने का रिस्क मत लो बच्चों। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना, नहीं पढ़ने का रिस्क मत लो, क्या पता अगर आ गया तो, है ना, इसलिए हम तुम्हारी प्रिपरेशन जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट लिखो बच्चों, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग चेन कंपाउंड। टॉपिक दो बच्चों, साइक्लिक और क्लोज चेन और आई कैन से रिंग चैन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, राइट, साइक्लिक नाम दे दो, क्लोज्ड बोल दो या फिर रिंग चैन बोल दो, तीनों क्या है बच्चों, बराबर ही है ना बच्चों। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो। क्या है साइक्लिक, अगर मैं 3 कार्बन लिया, ठीक है, क्या लिया 3 कार्बन, तो देखो ये बन सकता है, ठीक है, बॉन्ड बन सकता है ऐसे। अब देखो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक यहाँ दिया, तो इसके 2 एटम बच गए, है ना, इसका एक इधर दिया एक इधर दिया, तो यहाँ भी 2 बच गए, यहाँ भी 2 बच गए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो क्या नाम होगा इसका बच्चों, इसका अगर मैं बात कहूं तो क्या होगा नाम इसका, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा देखो फॉर्मूला, C3H6, देखो ना, यहाँ मान लो अगर H लगाता हूँ फिर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं समझ में आया ना बच्चों, ध्यान देखो 1 2 3 और कितना 2 4 6 है। ठीक है, लेकिन बच्चों C3CnH2n है ना, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, बताना मैं वहां भूल गया था बच्चों। n क्या है बच्चों n इक्वल टू नंबर ऑफ C एटम। ठीक है बच्चों, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो बच्चों ये जो कार्बन एटम है ना, ये सॉरी ये जो CnH2n है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आल्कीन का। ठीक है, राइट, और ये साइक्लो का भी कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मूला वही है बच्चों, देखो C3H6 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, देखो आल्कीन का फॉर्मूला में क्या है बच्चों, CnH2n है ना, और साइक्लो कंपाउंड का भी फॉर्मूला क्या बच्चों, CnH2n ही है ना। अब मान लो बच्चों मैं 5 कार्बन लेता हूँ, ठीक है, 3 की जगह क्या लूंगा बच्चों, 5 लूंगा और देखूंगा क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है बच्चों, राइट, तो 3 कार्बन लिया बच्चों तो साइक्लोप्रोपेन बना। ठीक है, अगर 5 लूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, दैट इज साइक्लोपेंटेन बनेगा। ठीक है सब बच्चों, समझ में आया? अरे यार हाँ यानी देखो यहाँ मैंने लिया 1 कार्बन यू, ये 2, ये 3 है ना, ये 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, जरा नाम देखो बच्चों, ये दो एक कार्बन, एक इसको दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद 2 यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा।
दो बॉन्ड बनाने के, सबके पास दो ही आ जाएंगे बच्चों। देखो ये एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो दोनों के शेयरिंग कैसे ही ना बनेगा बच्चों, राइट। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, जरा ध्यान देके देखो, है ना, कितना हाइड्रोजन कितना कार्बन बन रहा है बच्चों। नाम क्या होगा इसको बच्चों, साइक्लो, है ना, 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, ठीक है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, C5 हो गया, और हर कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया H10, तो कितना हो गया C5H10, आई कैन से CnH2n। समझ में आया बच्चों। सिमिलरली आई कैन राइट क्या, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया। तो साइक्लोहेक्सेन बना के दिखा बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा होगा यार, हेक्स मतलब 6 है ना, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, हेक्स मतलब 6, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये कार्बन यहाँ गया, एक हेक्सागोनल शेप हो जाएगा बच्चों, है ना, हेक्सागोनल शेप हो जाएगा। तुम हेक्सागोनल शेप बना दो पहले, ठीक है, हो गया, हो गया। अब हर जगह यहाँ कार्बन लगा दो, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा हाइड्रोजन, अरे यार हाँ या नहीं बोलो यार, ठीक है, राइट। समझ में आया ना बच्चों, एकदम बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है ना। ये सब जो है ना, तुम एक बार नोमेनक्लेचर में जो आता है एग्जाम में जाओगे, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही स्वाद आता है, ठीक है बच्चों। तो कितने, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और फॉर्मूला साइक्लो मतलब क्या, साइक्लो है इसलिए, मतलब साइक्लिक कंपाउंड इसलिए नाम है साइक्लो। हेक्सेन क्यों पड़ा, क्योंकि 6 कंपाउंड है, 6 मतलब हेक्स होता है, ठीक है बच्चों। तो C6, देखो हर कार्बन में एक 2 हाइड्रोजन है, तो H क्या हो जाएगा 12। तो देखो ये भी CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बता बच्चों, हाँ या नहीं। तो अल्कीन का फॉर्मूला और साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दैट इज सेम है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था बच्चों साइक्लिक, या इसको क्लोज चेन कह लो, या इसको रिंग कंपाउंड कह लो, ठीक है बच्चों, राइट। तो इसमें बच्चों अगर हम थोड़ा सा बात करें, तुम्हें कि मतलब याद होगा कि हम जब डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर क्या बच्चों हमने डिस्कस किया, क्या एक हमने कहा था एरोमेटिक, याद है मैंने वहां कहा था एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, खुशबूदार एरोमा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर मैं थोड़ा तुमको बता दूं बच्चों, लिखो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों, बच्चों जिसका प्लेजेंट स्मेल होगा, ठीक है, दैट इज एरोमेटिक। बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों लिखो यहाँ पर सम हाइड्रोकार्बन कंटेन्स एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, लिखो बच्चों सम हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ 1 बेंजीन, बेंजीन रिंग, ठीक है बच्चों। अब आओ चर्चा करते हैं क्या होता है वो बेंजीन रिंग, ठीक है। देखो बेंजीन क्या है बच्चों, वो साइक्लोहेक्सेन अभी हमने पढ़ा ना बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं, हमने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा ना, ठीक है बच्चों, वही है बेंजीन, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 ऐसे ही लगा दो ऐसे, ठीक है, कार्बन, ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्डिंग दे दो बच्चों, ठीक है। किसे बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों, जिस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 क्या हो, बेंजीन रिंग हो, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब ध्यान देके देखो मैंने क्या कहा, साइक्लोहेक्सेन में क्या करेंगे बच्चों, एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ सिंगल, तो यहाँ डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ कितना होगा हाइड्रोजन बताओ बच्चों, तो ये कार्बन एक इसके साथ लिया, 2 इसके साथ में, एक इसके साथ में, क्या बचेगा बच्चों, एक ही हाइड्रोजन आएगा। अरे हाँ या नहीं, देखो ये कार्बन 2 इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, तो इसके बाद एक ही बचा, तो हर किसी के पास में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो क्या होगा C6H6, नाम क्या है इसका बच्चों, बच्चों दैट इज बेंजीन, ठीक है बच्चों, क्या है ये, बेंजीन। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ, राइट, बहुत ही आसान है ना, ठीक है, ठीक है बच्चों। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। देखो मैं बेंजीन रिंग को कोई जरूरी नहीं है बच्चों इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखोगे, डायरेक्टली रिंग बना देने से भी वो बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मान लो यूं देखो, तुमने सिर्फ यूं हेक्सागन बना लिया, ठीक है बच्चों, यूं हेक्सागोन बना लिया, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दे दो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कहीं से भी शुरुआत करो बच्चों, डबल सिंगल मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन में क्या लगा दो बच्चों, बेंजीन रिंग लगा दोगे, ठीक है बच्चों, राइट। अब बच्चों बेंजीन रिंग में देखो अगर एक तुम लगा दो तो CH3, ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों टॉल्यूइन। देखो बच्चों मैं एक साथ लिखो, TOULENE, क्या बन जाएगा बच्चों, टॉल्यूइन बन जाएगा, ठीक है, राइट। अगर तुम बेंजीन में बच्चों, ठीक है, बेंजीन रिंग में एक लगा दोगे OH ग्रुप,
ठीक है बच्चों, राइट। अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा बच्चों, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डज नॉट मैटर, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसका नाम होगा क्या बच्चों, फेनॉल। ठीक है, ये नाम क्या होगा, फेनॉल। तो याद रखना बच्चों, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, राइट। अब मान लो तुमने दो बेंजीन रिंग को एक के साथ में लगा दिया। क्या कहा मैंने बच्चों, दो बेंजीन रिंग को तुमने एक साथ में लगा दिया। ठीक है, जैसे कि देखो ये है ना, ये रहा एक रिंग, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है, राइट। देखो यूं ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहां से एक और बना लो, समझ में आ रहा ना बच्चों, राइट। हाँ या नहीं, हाँ सर आ रहा है सर, कितना बार हाँ नहीं पूछेगा, सुन के हम पक गए, हाँ नहीं हाँ नहीं। ये कंफर्म कर रहा हूं बच्चों, है ना, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या कहा बच्चों, दो बेंजीन रिंग को, है ना, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मान लो बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो इस वाले पेज में यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड मत देना बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या है बच्चों, नाप्थालीन। ना NaPTHA, NaPTH, नाप्थालीन। नाम देखो बच्चों, नाप्थालीन। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर एक कम से कम बेंजीन रिंग होना बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, पहली बात। ठीक है, राइट। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में CH3 का नाम क्या है, टोल्यूइन। बेंजीन रिंग क्या में OH लगा हो तो क्या होगा, फेनॉल। और दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड रहे तो नाम क्या होगा उनका, दैट इज नाप्थालीन होगा। समझ में आया बच्चों, राइट। अब नाम दो बच्चों होमोलोगस सीरीज का, नाम दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देंगे, सुनो बच्चों, क्या बहुत ही आसान है, मैं तुमको समझाता हूं ना। होमोलोगस सीरीज का मतलब बच्चों, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के बीच की दूरी जो है वो क्या है बच्चों, CH2 ग्रुप है। समझाता हूं, जैसे मान लो बच्चों, देखो मैंने तीन कार्बन, दो कार्बन लिया, एक और दो कार्बन लिया, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो एक कार्बन इससे एक शेयर किया, ये इससे एक शेयर किया, तो और ये तीन शेयर कर सकते हैं। अरे यार हाँ या नहीं बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जहां पर शेयर किया वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, मान लो मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और कार्बन ऐड कर देता हूं, कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज व्हाट, कैटेनेशन। ठीक है, तो मैंने एक और कार्बन ऐड कर, ध्यान देंगे बच्चों, एक दो तीन। तो अब ये देखो, ये कार्बन इसको एक दिया तो यहाँ तीन आ सकता है, ये कार्बन इसको एक दिया, इसको एक दिया तो यहाँ दो आएगा, ये कार्बन इसको एक दिया तो यहाँ पर तीन आने की क्या गुंजाइश है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये CH3 और ये CH3, तो पहले था या CH3, बीच में क्या आएगा बच्चों, सिर्फ H2 आ गया, CH2। बोलो हाँ या नहीं। अरे यार हाँ या नहीं। अब तुम चार कार्बन ले लो बच्चों, देखो एक दो तीन चार। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ये आ जाएगा CH3, अब यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, अरे हाँ या नहीं। तो देखो CH3 इसका तो है, इसका इसका सेम हो गया, ये CH3 इसका भी सेम हो गया, और ये CH2 भी यहाँ आ गया, हाँ कि नहीं। तो फिर एक क्या ऐड हो गया बच्चों, एक और CH2 ऐड हो गया। तो एक कार्बन चैन से दूसरे कार्बन चैन में जाओगे ना बच्चों, इमीडिएटली एक कार्बन बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर वैसे जाते हो तो तुमको एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा। समझ में आया बच्चों। अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो CnH2n प्लस 2 से माइनस कर दूंगा क्या बच्चों, दैट इज क्या, CH2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो कंपाउंड का डिफर होगा। नहीं समझ में आया बच्चों, राइट। मैं तुमको दोबारा समझाता हूं, तुमको ये समझ में आया ना बच्चों, राइट। फॉर्मूला क्या है, इसका CnH2n प्लस 2 है, राइट। अब इसका फॉर्मूला लिखो क्या बच्चों, इसका लिखो क्या है, ये दो कार्बन है तो C2H कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, 2n प्लस 2। इससे बच्चों अगर तुम एक कार्बन ऐड कर दोगे, CH2 में बोल रहा हूं, CH2 अगर ऐड कर दोगे, इसमें अगर CH2 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, तो प्लस CH2, तो क्या बनेगा बच्चों, दैट इज क्या, देखो C3 देखो यहाँ 3 2 5 3 8 H8 बन जाएगा।
समझ में आया ना बच्चों। फिर सिमिलरली C3H8 में एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें अगर ऐड कर दिए CH2 तो क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 C4। कितना हाइड्रोजन है देखो, 3 3 6, ये 4 10। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना। तो ये देखो C3 से C और फिर C4 जाओ या फिर C2 से C3 जाओ, ठीक है। अगर एक कार्बन तुम आगे बढ़ाते हो बच्चों तो कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, किसी में भी, दैट इज CH2। जैसे कि मान लो मैं सी मेरे पास में C18 है, से मैं अगर C19 जाऊं तो कितनी कौन सा ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, दैट इज CH2। मेरे पास में C39 है, मैं C40 में जाना चाहता हूं तो क्या ऐड होगा, एक CH2 ऐड हो जाएगा। तो इस होमोलोगस बच्चों, हो मतलब सेम, है ना, सेम ग्रुप जो है, लोगस मतलब जो है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, होमो, है ना, सेम होगा, है ना। तो सेम ग्रुप जो है ना वो क्या होगा बच्चों, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के चेन के बीच में, इसीलिए इसका नाम है होमोलोगस सीरीज। तुमको समझ में आया बच्चों या नहीं आया, ठीक है, राइट, है ना बच्चों, राइट। हुआ होमोलोगस सीरीज। अब आ जाओ बच्चों, नाम दो नेक्स्ट। बेसिकली होमोलोगस सीरीज बच्चों आल्केन, आल्किन और अल्काइन में क्या शो करता है, ठीक है, राइट। अब मैंने ये जो 2 कार्बन 3 कार्बन लिए बच्चों, उसका नाम मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, नाम नहीं लिखा मैं, ठीक है, नाम हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है बच्चों। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या है, क्या मैं थोड़ा सा बुक से पढ़ देता हूं बच्चों, ठीक है, राइट, लिखने से बहुत टाइम जाएगा बच्चों। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर द जनरल फॉर्मूला, ओके, शेयर्स द सेम जनरल फॉर्मूला बच्चों। मतलब देखो, एक से दूसरा ग्रुप में जाने में क्या है बच्चों, सेम वही CH2 का ही यार डिफरेंस होता है, नहीं समझ में आया क्या, वो बोला है, ठीक है, राइट। अच्छा, जैसे कि मान लो मैंने बोला बच्चों सेम, जैसे मान लो CnH2n+2 आल्केन के लिए, CnH2n आल्कीन के लिए, CnH2n-2 क्या बच्चों अल्काइन के लिए, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि तुम इसमें से CH2 निकालो, ऐड करो, या इसमें से ऐड करो इसमें, तो ये फॉर्मूला बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों कि तुम अगर इसमें से CH2 ऐड करते हो तुमको CnH2n मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर CH2 ऐड करते हो तो तुमको ये मिल जाएगा या फिर ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। समझ में आया या नहीं आया बताओ बच्चों। ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, राइट। अब दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है कि एक चैन दूसरे चैन से कितना डिफर करता है, CH2, ठीक है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं बच्चों, क्या होगा, तो कार्बन होता है 12 AMU, अरे यार हाँ, यानी हाइड्रोजन क्या होता है 1 AMU, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 + 1 × 2 विच इज 14 AMU। मतलब एक चैन उसके दूसरे जस्ट इमीडिएटली आगे वाले चेन के बीच में मास का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, दैट इज ओनली 14 AMU। समझ में आया बच्चों, राइट। सो ये है क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, होमोलोगस सीरीज, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, बहुत ही आसान, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट बच्चों ना लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स चेंजेस ग्रेजुअली, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जाहिर सी बात है यार, देखो ये 2 कार्बन है, अब तुम 3 कार्बन, अब यहाँ क्या है 4 कार्बन, तो मास तो बढ़ते जा रहा है यार, तो मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, जाहिर सी बात है ग्रेजुअली चेंज होगा, और क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ग्रेजुअली। समझ में आया कि नहीं आया, अरे यार हाँ या नहीं। फिर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो देखो चूंकि वो सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ना यार, मतलब ये आल्केन अगर है, तुमने ऐड किया एक CH2 तो तुमको आल्केन ही मिला, फिर उसमें ऐड किया CH2 फिर आल्केन ही मिलेगा, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों, राइट, ओके, क्लियर। सिमिलरली बच्चों, जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा एक रिएक्शन लिख लेते हैं, हाँ दिया हुआ, मान लो बच्चों CH4 है ना, CH4 में तुम Cl2 दो, क्या देगा, दैट इज CH3 Cl + HCl देगा,
ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो फायदा क्या है, देखो ये CH4 है ना, अब बच्चों तुम क्या कर दिए, C2H6 कर दिए, इसमें दो Cl2, तो ये क्या करेगा, ये देगा C2H5 Cl प्लस Cl देगा। अब तुम ले लो C3H8 प्लस Cl2, ये क्या देगा, C3H7 Cl प्लस HCl। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो रिएक्शन एक ही टाइप का है। हाँ यार, समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी बोलता है बच्चों, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो तुम जैसे प्रिपेयर करोगे मीथेन को, वैसे ही तुम प्रिपेयर कर सकते हो इथेन को। ठीक है बच्चों, या मेरे से ये रिएक्शन तो सेम ही हो रहा है ना, नहीं समझ में आया क्या बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ बच्चों, CH3Br ले लो। ठीक है, मैंने कहा ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जनरल मेथड ऑफ क्या, प्रिपरेशन। तो क्या है यार, एक रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखो बच्चों, CH3Br में तुम क्या दे दो बच्चों, मैंने KOH दे दो। ठीक है, क्या, KOH, तो क्या होगा बच्चों, KBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3OH प्लस KBr हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या नहीं यार। अब मान लो मुझे इथाइल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, C2H5Br से KOH दे दो, क्या बनेगा बेटा, C2H5OH प्लस क्या, KBr हो जाएगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। ठीक है, ये एक्वा से बॉईल कर दोगे यहाँ पर, ये यहाँ बॉईल कर दोगे। ठीक है, राइट, हाँ ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था, है ना, क्या प्रॉपर्टीज। हाँ, नेक्स्ट लिखो बच्चों सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट लिखो बच्चों सिग्निफिकेंस, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। टॉपिक का नाम दो बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है बच्चों, क्या सिग्निफिकेंस है ना, तो ध्यान देना सुनो बच्चों, सिग्निफिकेंस है द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट फैमिली ऑफ कंपाउंड कैन बी ascertained इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट few members of the series are known। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लो कि तुम्हें कोई पहले से, मान लो एक कार्बन, फिर दो कार्बन, फिर 3 कार्बन। ठीक है बच्चों, तो अगर इनका प्रॉपर्टी तुमको पता है बच्चों, ठीक है, तो ये तुम पूरे इन जनरल अल्केन का प्रॉपर्टी बता दोगे। ठीक है, क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी ही फॉलो करेंगे या एसर्टेन करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन दोज मेंबर ऑफ द सीरीज दैट आर येट टू प्रिपेयर। ठीक है बच्चों, मान लो ये 3 ही कार्बन तुमको पता है। ठीक है, तो चौथा होगा ना बच्चों, उसका प्रॉपर्टी भी इन्हीं के जैसा होगा। मान लो चौथा अभी तो डेवलप हुआ नहीं है, प्रॉपर्टी इन्हीं के जैसा होगा। ठीक है, और आखिरी बोलता है नॉलेज ऑफ होमोलोगस सीरीज इज यूजफुल फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंस इट सेव लर्निंग टाइम। ठीक है बच्चों, यार 3 से 4 जाना है, 4 से 5 जाना है। ठीक है, एक CH2 ऐड कर दो ना यार, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या बच्चों, सिग्निफिकेंस। समझ में आया बच्चों, राइट। तो बच्चों ये वीडियो तुमको कैसा लगा, तुम्हें अच्छा लगा, समझ में आया बच्चों, तो प्लीज तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना है। ठीक है बच्चों, इसके एक और वीडियो बनाएंगे बच्चों, जहां हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैसे नाम लिखना है, विच इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर नंबर 12। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर वीडियो 3 में हम नोमेनक्लेचर के साथ में क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, दैट इज कुछ सवाल सॉल्व करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब टाइम आ गया है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट का, खूब मन लगा कि इसको पढ़ो, ध्यान देके इसको सुनो बच्चों। इसका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का दूसरा वीडियो था, एक और वीडियो आएगा। टिल देन इसको अच्छे से समझो, ताकि तीसरे वीडियो में तुम अच्छे से समझ सको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गॉड।